किलोरा आप मध्य प्रदेश में देखिए, एक तरफ सफाया कर दिया कांग्रेस पार्टी का। छत्तीसगढ़ में आप देखिए अच्छी खासी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। वहीं राजस्थान में वही होगा, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे लगातार अपना दबदबा साबित करने के लिए, यहाँ पर विधायकों की हेराफेरी करने के लिए उन्होंने सारी जो है जुगत यहाँ पर लगा दी है। उनके बेटे के ऊपर यहाँ पर आरोप लगे हैं कि कई सारे विधायकों को बनने का मामला नहीं है, 2024 का मामला भी है कि अगर यहाँ से कोई भी सियासी गणित बीजेपी ने बिगाड़ा तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तीनों ही राज्यों की बात करें। पांच राज्यों में हुए चुनावों का नतीजा सामने आ चुका है। जी हां, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। जी हां, वो 3 राज्य हैं दक्षिण भारतीय इलाके से लगता हुआ छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन सीएम के चेहरे पर लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। कौन होगा सीएम, इस पर लगातार बीजेपी आला कमान के जो नेता हैं उनके सर दर्द बना हुआ है। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। आपको बता दें, राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और कहीं ना कहीं अपनी जो चुनावी साख है, जो परंपरा है, उसको बरकरार रखने का काम किया है। अभी आपको बता दें, वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री पहले भी रह चुकी हैं, फिर से अपना दावा ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो उनके द्वारा जो पावर पॉलिटिक्स की गई, जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, उसके बाद करीब 20 विधायक उनके जयपुर आवास पर पहुंचे। उसके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान को अपनी जो है पावर दिखाने की कोशिश की। उसके बाद से जिस प्रकार उनके बेटे जो कि सांसद हैं दुष्यंत सिंह, उनके द्वारा एक तरीके से पावर पॉलिटिक्स दिखाते हुए नेताओं की बाड़ेबंदी की गई। 6 से 8 विधायक बताया जा रहा है कि जयपुर शिखर रिसोर्ट रास्ते पर जो रिसोर्ट है उसमें पाए गए, उसमें मौजूद थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक्शन लेते हुए पार्टी इकाई के कुछ नेताओं को वहां पर भेजा। उसके बाद विधायकों के और पार्टी के अधिकारियों के बीच वहां पर हाथापाई तक की नौबत आई। इसके बाद से कहीं ना कहीं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार इस चीज पर निगाह बनाए हुए है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान में क्या भविष्य हो सकता है। क्या वे फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाती हैं, या फिर आला कमान किसी अन्य चेहरे को राजस्थान में मौका देने की तैयारी में है, क्योंकि निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में बीजेपी राजस्थान में बड़ी जीत की आस देख रही होगी। इसी कड़ी में जुड़ते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और लगातार जो मुख्यमंत्री की रेस है उसमें बराबर दौड़ते नजर आ रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बाबा बालकनाथ। जी हां, बाबा बालकनाथ 2019 में अलवर लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2023 के इन विधानसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनको अलवर के तिजारा से एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था और वहां से इमरान खान जो कि कांग्रेस के एक बड़े प्रत्याशी थे उनको हरा करके और वापसी कर रहे हैं। तो क्या यहां पर बाबा बालकनाथ और सिंधिया के बीच लगातार दौड़ जो है वो बराबर चलती नजर आ रही है, और इसमें कौन बाजी मारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दौलत मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम में। दौलत से पूछेंगे, दौलत, क्या जो पॉलिटिक्स है उसमें अब वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ आगे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीएम की कुर्सी तो एक है, लेकिन दावेदार यहाँ पर 2 या 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा है। यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी लोग लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए। हालांकि वो अपने आप को इस पूरे विषय से अलग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे रिटायरमेंट की उम्र है, लेकिन जब भी यहाँ पर जो पार्टी आला कमान है जो कहेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे लगातार अपना दबदबा साबित करने के लिए, यहाँ पर विधायकों की हेराफेरी करने के लिए उन्होंने सारी जो है जुगत यहाँ पर लगा दी है। उनके बेटे के ऊपर यहाँ पर आरोप लगे हैं कि कई सारे विधायकों को लेकर वो होटल और रिजॉर्ट में जाकर छुप गए हैं ताकि यहाँ पर कुर्सी जाए तो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के खाते में सीएम कुर्सी जाए। फिर दोबारा वो तीसरी बार सीएम बनने की चाह में है और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन जैसे हुआ उसके बाद ही यहाँ पर ये बात शुरू हो गई कि आखिर यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनता हुआ नजर आएगा। बाबा बालकनाथ का नाम आगे आते ही कुल बुलाहट जो है पूरे सिंधिया खेमे में यहाँ पर मचती हुई नजर आई है।
बिल्कुल। एक और अन्य सवाल है मेरा। जिस प्रकार से बाबा बालकनाथ की मीटिंग आज हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में, संसद भवन के अंदर ही उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद से अब जेपी नड्डा के साथ जो वसुंधरा राजे सिंधिया की मीटिंग जो चल रही है, तो क्या दोनों अब उस धुरी पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर आला कमान को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी दावेदारी ज़्यादा पेश करने के लिए सभी नेता यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर लोकसभा से इस्तीफा उनको दिला दिया गया तो बिल्कुल यहाँ पर आला कमान ने कुछ सोचा होगा, क्योंकि जो लोकसभा से इस्तीफा का फैसला है वो खुद के विधायक जो नेता हैं उनका खुद का नहीं है, बल्कि आला कमान का ये फैसला है। जब एमपी के यहाँ पर सांसदों ने दिया था तो ये खबर आई थी कि यहाँ पर आला कमान की बातचीत के बाद ये सब हुआ है। तो यानी आला कमान कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सोच रहा है, जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सोच रही है कि वो उनके खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर बाकी षड्यंत्र यहाँ पर देखा जाए तो विधायकों की हेराफेरी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार गौतम, माफ कीजिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा दौलत ने कि लगातार जिस प्रकार वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं विधायकों के जो पावर पॉलिटिक्स, विधायकों का एक जत्था अपने साथ मौजूद रख रही हैं, उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है। एक अन्य वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, अमन जी मौजूद हैं न्यूज रूम में। अमन जी, जिस प्रकार से सुबह से आप नजरें बनाए हुए हैं, तो क्या लग रहा है अब जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उनका चेहरा फाइनल होता नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, और काफ़ी हद तक ये बात पहले से लग रही थी, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, 50-60 विधायक उनके घर पे पहुंचे, इससे साफ स्पष्ट संदेश था कि उनकी जो पैठ है राजस्थान की राजनीति में बहुत ज़्यादा जो मजबूत है, और ऐसे में किसी नए शख्स को लाकर उसको जो है सीएम पद पर बैठाना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए कहीं मुश्किलों भरा सबब हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सीएम बनने का मामला नहीं है, 2024 का मामला भी है कि अगर यहाँ से कोई भी सियासी गणित बीजेपी ने बिगाड़ा तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तीनों ही राज्यों की बात करें हम दिनेश, तो तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने, खासकर जो हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने अच्छा खासा बहुमत हासिल किया है। लेकिन अब जिस तरह से सीएम पद को लेकर लगातार जो कशमकश का दौर चल रहा है, उसमें कोई नाम का फाइनल ना होना ये बताता है कि बीजेपी के जो आला जो नेता हैं वो कुछ और चाहते हैं, और जो वसुंधरा राजे हैं वो कुछ और चाहती हैं, यानी कि दोनों का तालमेल जो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें काफ़ी हद तक ये स्पष्ट हो रहा है कि राजे का नाम लगभग फाइनल है, क्योंकि अगर उनका नाम फाइनल नहीं होता है तो बीजेपी में यहाँ पर दो फाड़ भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये भी खबरें आई कि उनके जो बेटे हैं दुष्यंत राजे, उन्होंने तमाम सारे विधायकों के होटल में भी कहीं ना कहीं बंद करा रखा है। तो ये कई तरह के जो है कह सकते हैं कि मामले निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी खुद अपने जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर अमन जी, क्या बीजेपी का जो आला कमान है उसने जिस तरीके से चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था, तो क्या साइडलाइन करने की जो कोशिश है वसुंधरा राजे सिंधिया को, वो पहले से चलती नजर आ रही है? देखिए, अगर पहले से बात करें हम लोग तो बीजेपी को खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि तीनों ही राज्य में, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, कि वहाँ पर उनकी इतनी बड़ी मेजोरिटी से सरकार आएगी, इतनी बहुमत से उनकी सरकार आएगी। और अब जब सरकार आ गई है तो उनको बड़े नेताओं को हटाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, एक तरह सफाया कर दिया कांग्रेस पार्टी का, छत्तीसगढ़ में आप देखिए अच्छी खासी जीत बीजेपी ने दर्ज की है, वहीं राजस्थान में भी जीत दर्ज की है। तो ऐसे में जो बड़े नेता हैं खासकर, उनको हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। क्योंकि अगर ये बड़े नेता जो है अब नाराजगी अगर उनकी निकल के सामने आती है तो ये मान के चलिए कि 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 2024 का यहाँ से गणित जो है अब बनेगा बिगड़ेगा, तमाम सारे खेल शुरू होंगे। और इसीलिए बीजेपी लगातार हर मामले को बड़ा फूंक फूंक के समझ के उसके ऊपर काम कर रही है, और इसीलिए अभी तक कोई भी नाम का फाइनलाइज ना होना ये बताता है कि इस तरह से बीजेपी के जो आला कमान के नेता हैं वो इस मुद्दे पर गहन सोच विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सुबह से हमारी लगातार नजरें यही बनी हुई है, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा, उनके साथ सीपी जोशी जो कि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके लगातार मुलाकात हुई। उसके बाद से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ अब मुलाकात होना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बाबा बालकनाथ की मुलाकात होना, तो ये तमाम ये जो सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी आलाकमान भी कहीं ना कहीं अब अंतिम पड़ाव पर है कि वो अब फाइनल करने जा रहा है किसी भी चेहरे को। बहरहाल 2024 के सियासी महासंग्राम के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।